अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि अफगानिस्तान में अमन की जानिब से अहम पेशरफ। वजारत खारजा की दावत पर अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान का दौरा करने वाला अफगान तालिबान का यह खुसूसी वफ्द अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने के बारे में बातचीत करेगा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के वफ्द को वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे की दावत दी थी। उधर अफगान तालिबान ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि दोहा में कायम उनके सियासी दफ्तर से एक आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुका है। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में दौरे की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की दावत पर पाकिस्तान जाने वाले वफ्द की मुल्ला ब्रदर क़यादत करेंगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इमारत इस्लामिया के ओहदेदार अमन अमल के बारे में अपने ख्यालात पेश करने के लिए तंजीम की सियासी हिकमत अमली के तहत दुनिया के दीगर ममालिक के दौरे बाकायदगी से करते रहेंगे। अफगानिस्तान में अमन की जानिब कदम। अफगान तालिबान के वफ्द की आज पाकिस्तान आमद। वफ्द वजारत खारजा की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तर्जुमान के मुताबिक अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं तज्ज़ियाकार फखर काका खेल साहब से। फखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगानिस्तान में अमन की जानिब अहम कदम है, अफगान मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फखर साहब, आप क्या समझते हैं, अफगान अमन अमल में कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का किरदार अफगानिस्तान के अंदर कशीदगी के खात्मे और खुसूसी तौर पर अफगान तालिबान और इत्तेहादी अफवाज के बीच जो मुज़ाकराती दौर दोहा में जारी रहे और वक्तन फवक्तन जब जब बैन अक़वामी बरादरी को जरूरत पड़ी कि वो आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करे तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें एक अहम मोड़ उस वक्त भी आया जब अब्दुल गनी बिरादर का मुतालिबा किया गया कि उनको रिहा कर दिया जाए, जो पाकिस्तान के अंदर ही ज़ेर हिरासत थे, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में लाएगी। और फिर हमने देखा कि किस तेजी के साथ अफगानिस्तान के अंदर अमन जो प्रोसेस था वो आगे बढ़ा। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है वो अफगान तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद अब जो अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के बीच में बैन अफगानी मुज़ाकरात होने हैं, जिनमें डेलीगेट्स की अभी तक तश्कील मुमकिन नहीं हो पाई। और अब भी कुछ ऐसे कैदी हैं जिनके हमारे ज़राए के मुताबिक लगभग 6 के करीब ऐसे अफगान तालिबान कैदी अफगान हुकूमत की कैद में हैं, जिनको रिहा करने पर अभी भी अफगान हुकूमत सोच विचार से काम ले रही है। इसके साथ साथ हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए पाकिस्तान की जानिब से जो अफगान तालिबान समेत मुतअद्दिद अस्करियत पसंद तंजीमों के ऊपर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। जाहिर बात है आज की इस मुलाकात में इस पर भी बात की जाएगी। ताहम अफगान तालिबान मुज़ाकरात तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक आज की इन मुज़ाकरात में जो अफगान मुहाजिरीन है उनके हवाले से बातचीत की जाएगी और खुसूसी तौर पर पाक अफगान ट्रेड के हवाले से जो अफगान ताजिरों को जो मुश्किलात दरपेश हैं उन पर भी बात की जाएगी। सुहेल शाहीन का ये मानना है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अंदर अमन के कायम के लिए अपना किरदार अदा किया है और आज के उनके रहनुमाओं की ये जो वक्त का दौरा है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। सही, हमारे साथ तज्ज़ियाकार फखर काका खेल साहब मौजूद थे। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कराची के बासियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। 2 रोज की बारिश से कराची का बुरा हाल है, जबकि सरजानी टाउन और यूसुफ कोट समेत कई इलाकों से पानी ताहाल खड़ा है। रेंजर्स एहलकार मुतासरीन की मदद में पेश हैं। मसाइल ज़दा शहर कराची वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा।
इंतजामिया की नाअहली के बाइस बाराने रहमत फिर जहमत में तब्दील। नदी नाले बिफरने से पानी घरों में दाखिल, मकीन अपने मस्कन छोड़ने पर मजबूर। मानसून के छठे तूफानी स्पेल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से कराची के शहरी दर बदर हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। जिला वस्ती के इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। आज से फिर बादल बरसने का इम्कान है। नागन, चौरंगी, न्यू कराची, सरजानी टाउन और नया नाजिमाबाद में सड़कों पर जमा होने वाला बरसाती पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने के बायस मकीन अपना मस्कन छोड़ने पर मजबूर हैं। रेंजर्स और एडी के रजाकारों ने ट्रकों और कश्तियों की मदद से 200 से जायद खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन को राशन पहुंचाने का भी अमल जारी है। न्यू कराची गुजर नाले में डूबने वाले तीनों अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहां बहक अफराद में नासिर, बिलाल और अदनान शामिल हैं। पाक फौज की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल हैं। नशेबी इलाकों से वाटर ड्रिच का अमल जारी है। तपती धूप और जिस्म पे गला देने वाली गर्मी के दौरान कराची के अवाम का बारिश की ख्वाहिश करना भी हर बार की तरह उन्हें महंगा पड़ गया। सरजानी टाउन यूसुफ कोट पानी में डूब गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात अता हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। कराची में गुज़िश्ता रोज की मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। सरजानी टाउन के इलाके झील में तब्दील हो गए। घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान भी तबाह हो गया। यूसुफ गोट की गलियां और घर आज भी बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। कोई भी नहीं आया, कोई हुकूमत नहीं, कोई काम नहीं कर रही हुकूमत, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बस आते हैं, मूवी बनाते हैं, बस बयान लेते हैं और चले जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ डालने की पड़ी रहती है। इन लोगों को आवाम का कुछ भी नहीं है। सही है ना? आवाम से सिर्फ वोट लेने के नहीं आते हैं। ये तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। हमारे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। घुटने घुटने पाँव हैं, बच्चे सब डूबे पड़े हैं, हमारी गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं, ना काम पे आने के ना जाने के। इलाका मकीनों का कहना है कि ये सूरत हाल कोई पहली दफा नहीं हुई, बल्कि हर साल बारिशों के बाद ये इलाका झील का मंजर पेश करता है। तो हर साल ये काम हो रहा है। हाँ, ये नाले खुदवा दो, गटर लाइन करवा दो। वो बेचारे जो 2-3 दिन से आए, कौन है वो? उन्होंने बेचारों ने खाना दिया है। यहाँ से MPA मुत्तहिदा का है और MNA जो है वो उसका है PTI का। इलेक्शन से पहले वो समझ लें कि आप जो है ना कोई हर दूसरे दिन चक्कर लगाते थे। अभी 2 साल हो गए ना, अभी तक उनमें से कोई नहीं आया इधर। और ये दूसरा साल है कि उनकी हुकूमत में बराबर पानी आ रहा है। समझ ले हुकूमती नुमाइंदा है, ना कोई नाजिम है, ना काउंसलर है, कोई भी नहीं। हर साल के लिए यही पोजीशन होती है। जब भी बारिश होती है यही होता है। आते बड़े बड़े आते हैं, आगे चले आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता है। पानी की निकासी न किए जाने के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। शहर का सिर्फ यही इलाका बारिश से मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि न्यू कराची और एतराफ के इलाकों की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इख्तियारात की जंग में कराची डूब गया। बारिशों के बाद सरदानी टाउन का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करके इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। बरसाती पानी और बिजली की तवील बंदिश से कराची वाले पहले ही परेशान थे। रही सही कसर बिल्डर माफिया ने पूरी कर दी। अजीजाबाद में बिल्डर्स ने तामीराती काम में रुकावट का बहाना बनाकर शहरियों को बिजली फराहम करने वाली तारें कटवा दी। उधर मेयर कराची ने शहर से तमाम तजावुजात के खात्मे का ऐलान कर दिया। बारिश और इलेक्ट्रिक के बाद बिल्डर माफिया ने भी कराची वालों की तकलीफ में इजाफा कर दिया। अजीजाबाद ब्लॉक नंबर 8 में तामीरात के काम में रुकावट का बहाना बनाकर बिजली की तारें कटवा दी गयीं। तारों की जगह को भी तब्दील कर दिया गया। तारें कटने से इलाके में बिजली के मुस्तकिल मसाइल पैदा हो चुके हैं। मकीनों को मामूल से ज्यादा लोड शेडिंग और वोल्टेज में कमी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मेयर कराची ने शहर से नालों समेत अवामी मकामात पर कायम तजावुजात के खात्मे का ऐलान किया है। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची को दिए गए वसाइल निहायत कलील हैं, लेकिन मौजूदा वसाइल में ही काम करेंगे। इनके साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि ये काम जल्द से जल्द खत्म होगा। इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स भी आएंगी, उसको भी रिमूव किया जाएगा। तो जो लोग रिमूव होंगे भाई वो इलीगल बैठे हैं तो रिमूव हो रहे हैं। वसीम अख्तर ने कहा कि सिर्फ सिंध ही नहीं मुल्क भी हमारी माँ है। डिस्ट्रिक्ट तकसीम कर सकते हैं तो कराची के मसले पर अवामी रेफरेंडम करा लें। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 496 केस रिपोर्ट हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 10,188 रह गई। आपको बताएं कि कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 6,244 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर
2,76,829 मरीज सेहतयाब हो इसी चुके पर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल मुल्क भर में कोरोना के केसेस में जो इजाफा देखने में आ रहा है और पिछले 24 घंटों में 496 नए कोरोना के केसेस कंफर्म होने के बाद अब मजमूई जो तादाद है कोरोना के केसेस की वो बढ़कर 2,93,261 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे में अगर अमवात के हवाले से देखा जाए तो 9 नई अमवात हो चुकी हैं और एक्टिव केसेस की तादाद में मुसलसल कमी जारी है कि पिछले एक माह में तकरीबन 10,000 से तो एक्टिव केसेस में कमी देखने में आई है। अब मजमूई तौर पर जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो 10,188 तक जो है वो पहुंच चुकी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में जो 23,655 जो है नए कोरोना के तशखीसी टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद ये जो कोरोना के केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में अब तक 2,76,829 कोरोना के मुतासिरीन जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं, यानी कि 94% जो है सेहतयाबी का तनासब पाकिस्तान में इस वक्त पाया जाता है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी आपका अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कप्तान अजहर अली की मुजाहिमत भी काम ना आई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की पूरी टीम 273 पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात से दो चार हो गई है। तीसरे और आखिरी मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान पहली इनिंग में 273 रन बना के ऑल आउट हो गई। साउथहैम्पटन के मैदान में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की पहली इनिंग 583 रन के जवाब में पाकिस्तान ने अजहर अली की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 273 रन बनाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन कर दिया, जबकि जोए रूट 11 को अजहर अली ने 11 पर 310 रन की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से अजहर अली 141, मोहम्मद रिजवान 53, फवाद आलम 21 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि इंग्लैंड की जानिब से जेम्स एंडरसन ने 5 जबकि स्टीवन ब्रॉड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। साबिक टेस्ट बल्लेबाज को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। That is a magnificent shot from Zahir, clipping it off his legs. एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। साबिक टेस्ट बल्लेबाज को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलिया की खातून क्रिकेटर लेसा स्टॉलिकर भी जगह बनाने में कामयाब रहीं। जहीर अब्बास ने 1969 था 1985 पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की। साबिक बल्लेबाज ने 78 टेस्ट मैचेस में 12 सेंचुरीज के साथ 5062 रन जोड़े। उन्होंने 62 एक रोजा मैचेस में 2572 रन भी अपने रिकॉर्ड में शामिल किए। He's middled that one all right, swept to earn the leg side for 4 runs. इससे कबल पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान, हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद, वसीम अकरम और वकार यूनुस भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहीर अब्बास को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की है। मजमूई तौर पर दुनिया भर के 93 क्रिकेटर्स में जहीर अब्बास छठे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया है। क्या क्या शाटें थी जहीर अब्बास की कवर ड्राइव और गली में कि वो इंडियन फील्डरों को हिलने का मौका ही नहीं दिलते थे। ਅਸੀਂ ਸਕੋਰਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਰਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਦੀ बैटिंग बड़ी गौर ਨਾਲ देखते हैं, बड़ा शोर शराबा होता सी। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज और फख्र की बात है कि क्रिकेट की आलमी तंजीम की जानिब से जहीर अब्बास के शानदार कैरियर का इतराफ और उसे सराहा जा रहा है। उन्हें खुशी है कि वो दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तान क्रिकेट के करोड़ों मद्दाहों की जानिब से जहीर अब्बास को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम और रात के औकात में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। जुड़वा शहरों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि आज रात गए जो है वो बारिश हो सकती है इस्लामाबाद में और साथ ही रावलपिंडी जो जुड़वा शहर है वहाँ पे भी बारिश की पेशन गोई की गई है। लेकिन ये सिलसिला जो बारिश का है वो आज शाम से शुरू होगा और रात गए तक जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। जुज़वी तौर पर मौसम जो है वो अबर आलूद है जुड़वा शहरों में। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क और गर्म रहने की पेशन गोई की है महकमा मौसमियात की जानब से। साथ ही जो है वो कराची में
मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की गई है बाज़ इलाकों में, और अर्बन फ्लड का जो है वो खदशा भी ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता हफ्ते की बारिशों की वजह से इस्लामाबाद के मौसम में जो है वो कदरे तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है। इस्लामाबाद में शदीद हबस और गर्मी का जोर जो है वो कदरे कम हुआ है, ताहम इस्लामाबाद में जो है वो आज दिन को मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। शाम गए जो है वो बारिश की पेशनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अभी भी जो है वो इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी तौर पर बरालूद है, हल्के बादल जो है वो आसमान पर मंडला रहे हैं, साथ में सूरज भी जो है वो अपना जोबन जो है वो किसी टाइम दिखाता है और उसके बाद जो है वो फिर से बादल आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जुड़वा शहरों में आज जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर बरालूद है। दिन के औकात में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से हबस और गर्मी की पेशनगोई भी है, और शाम के औकात में जो है वो दोबारा से मौसम अच्छा होने की पेशनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना फैलाव रोकने के लिए अहम इकदाम कर लिए गए। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तमाम मुतासरा मरीजों को घरों में करंतना कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन को जो है नफाज कर दिया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में लाहौर के 12 इलाकों को जो लॉकडाउन कर दिया गया है। 12 इलाकों में से 28 केसेस जो थे वो मस्बत सामने आए थे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ये इंतहाई अहम फैसला किया गया है। 19,538 अफराद की आबादी को जो है इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन में के तहत जो उनको बंद कर दिया गया है। ताहम जो मुतासरा मरीज होगा उसको अपने घर से दूसरी इमारतों में भी जो है नकल मकानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और मुतासरा मरीज के साथ रहने वालों को भी जो है मुकम्मल तौर पर करंतना कर दिया गया है। 19,538 अफराद की आबादी को जो है उनको घरों में ही जो है करंतना हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। जबकि लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर 2 बड़े शहर रावलपिंडी और गुजरांवाले में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन को जो नफाज कर दिया गया है। जबकि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज जो है आने वाले 14 दिनों तक जो है वो जारी रहेगा। जबकि इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन का नफाज किया गया है उन इलाकों में पुलिस की जो जवान है वो पहुंच चुके हैं, और जिन जिन इमारतों को घरों को जो करंतना किया गया है, बंद किया गया है, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है जिम्मेदारी है जो वो संभाल ली है। 19,538 की आबादी है, 12 इलाके हैं और 28 केसेस मस्बत आए थे, जिसके बाद ये इंतहाई अहम फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से जो है वो 12 इलाकों में जो है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का जो नफाज कर दिया गया है। वजारत सेहत की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से यही बयानी सामने आया है कि अभी कोरोना वायरस जो है वो कम हुआ है, इसलिए भी और कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए जो है तमाम तरह एहतियात और SOP पर हमें अमल दरामद करना होगा और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन अवाम को करना होगा, जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस को जो है वो शिकस्त दे सकेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। उधर मुल्तान और गिरदोनवाह में बारिशों का इम्कान है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े दियोकामत तशहीरी बोर्ड शहरियों के लिए खौफ का सबब बने हुए हैं। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान और गिरदोनवाह में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला मज़ीद भी कुछ रोज़ तक जारी रह सकता है, लेकिन शहरी इस हवाले से खौफजदा दिखाई देते हैं कि मुख्तलिफ शहर के मकामात पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं जो कि किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। पहले भी कई मरतबा हादसा इस हवाले से जन्म ले चुके हैं, लेकिन अब तेज़ हवाएं चलने की वजह से किसी भी वक्त ये हादसे का सबब ना बन जाए। इस हवाले से शहरी क्या राय रखते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? PHA की नाअहली कहेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेट PHA की नाअहली ही है ये तो, क्योंकि बिलबोर्ड जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं और बड़े साइज़ में बिल्कुल छोटी छोटी छतों पर लगाए हुए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से आयरो हादसा रिपोर्ट भी हुए हैं और डेफिनेटली इदारा जो है PHA वो इसको कंट्रोल करता है। तो हमारी दरख्वास्त है PHA से, उसकी इंतज़ामिया से कि इसको देखें और अच्छे अंदाज में देखें ताकि हादसा की रोकथाम जो इसको रोका जा सके। सही जी, बिल्कुल ज़रूरी भी है कि इस हवाले से PHA और इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए जो इतने बड़े बड़े जहाजी साइज के साइन बोर्ड लगे हुए हैं उनको फिलफोर रिमूव करने के हवाले से इकदाम करें। अहमद काशिफ, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सिंध एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा, जिसमें कराची की तामीर 9 के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाकयात का भी जायजा लिया जाएगा। कराची की तामीर 9 से मुताल्लिक गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद के जायजे के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम, मुजव्वज़ा कानून साजी और सेफ सिटी मंसूबे पर भी बातचीत की जाएगी। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास 18 माह बाद तलब किया गया है।
कराची के नालों पर तजावुजात के खिलाफ आज होने वाला ऑपरेशन मुअख्खर हो गया। मानसून बारिशें कार्रवाई की ताखीर का सबब बनी। जराये के मुताबिक मरबूत हिकमत अमली के बाद ही कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मानसून का छठा स्पेल ऑपरेशन की राह में रुकावट बना है। जराये का मजीद कहना है कि नालों पर रिहाइश पजीर अफराद की आबादकारी से मुतालिक फैसले के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। कराची में जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घरों की तलाशी ली गई। कराची में जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। पुलिस का कहना है कि मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए IT टीम भी हमराह थी। कॉम्बिंग ऑपरेशन थाला मरीर कैंट और कायदाबाद के इलाकों में किया गया। पुलिस के मुताबिक खवातीन अहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद रही। सुरजानी टाउन में गटर में गैस भरने से आग लग गई, जिससे करीबी ग्राउंड फ्लोर पर कायम फ्लैट के 3 अफराद झुलस गए। पुलिस का कहना है कि DA फ्लैट्स में गटर में गैस भर गई, जिसके बायस जोरदार धमाका सुनाई दिया और आग भी लग गई। पुलिस के मुताबिक आग से झुलसने वाला शाहिद और उसके 2 बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का मजीद कहना है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वाकये की मजीद जांच की जा रही है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शराब लाइसेंस के इजरा का केस में आर्टिकल 62 और 63 के तहत कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इजलाल हैदर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इजलाल। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है दरख्वास्त दायर की गई है। वज़ीर आला के खिलाफ आर्टिकल 62 के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। सरदार उस्मान बुज़दार की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया है और वज़ीर आला को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब तहकीकात जारी हैं और वो मजीद ओहदे पर बराजमान नहीं रह सकते। ये इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्त दी गई है उसमें मौके पर इख्तियार किया गया और बैरिस्टर सईद अहमद जफर ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है और दरखास्त गुजार ने यह भी मौके पर इख्तियार किया कि उस्मान बुज़दार कामयाबी के बाद वज़ीर आला बने थे और उनकी सीट को पर दोबारा इलेक्शन कराने के तमाम दिए गए। कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। इजलाल हैदर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और नवाज शरीफ जमानत पर नहीं मफरूर हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। साबिक वजीर आजम के लंदन जाने के मुतालिक हुकूमती और नून लीगी रहनुमाओं में बयानबाजी का मुकाबला जारी है। फवाद चौधरी नवाज शरीफ के बाहर भेजने के हुकूमती फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो नून लीगी तर्जुमान कहती है नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर कानूनी तरीके से इलाज कराने गए हैं। नैब जराए कहते हैं नैब ने नवाज शरीफ को लंदन भेजा नहीं तो वो वापस क्यों लाए। नवाज शरीफ बीमार हैं या सेहतमंद, जमानत पर इलाज करवा रहे हैं या मफरूर हैं। नवाज शरीफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल चुकी है। साबिक वजीर आजम को बाहर जाने की इजाजत किसने दी? हुकूमती तर्जुमान अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। मावने खसूसी बराए तसाब शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है, उनका स्टेटस मफरूर का है। सजा याफ्ता मुजरिम का लंदन की सड़कों पर घूमना निजाम के इंसाफ के साथ मजाक और इसके मुंह पर तमाचा है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब गोया हुई। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज करवाने गए हैं। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म हो जाती है। हर मामले में बयानबाजी के माहिर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुतालबा करने वाले आज कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन्हें भेजा था। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने से तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। वफाकी वजीर ने मजीद लिखा कि कल से ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, हम कैसे बुलवाएं? ये वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। नैब जराए का कहना है कि नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे
और वापसी के लिए वजारत दाखिला ही बरतानवी हुकूमत और इंटरपोल को खत लिखे। वजीर आजम इमरान खान के मशीर बराए दाखिला मूर शहजाद अकबर ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्दीक की है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हवालगी से मुतल्लिक जरूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जिक्रिया ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान को हवालगी से मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत को खत लिखा है। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से 19 नवंबर 2019 से बरतानिया में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मरके के लिए तैयारी कर ली। जल्द हम ख्यालात ऑपोजिशन की एपीसी बुलाने का भी फैसला कर लिया। ऑपोजिशन की छोटी जमातों ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। मौलाना फजल रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गए। अपोजिशन की जमातों से राब्ते जल्द एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान अक्टूबर के आखिर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हामी हैं। अपोजिशन की छोटी पार्टियों ने मौलाना के साथ खड़ा होने का इंदिया दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने वाली बीएनपी मेंगल भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा होगी। मौलाना समेत छोटी अपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भेजने तक धरना देने को तैयार हैं। मौलाना अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ की आइंदा हफ्ते मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी मुतवक्की है, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौलाना के साथ मुसलसल राब्ता रखे हुए है। JUI ज़राए के मुताबिक फैटिफ बिल्स की मंजूरी पर मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एपीसी में मौलाना फजल रहमान ने शिरकत मशरूत कर दी। अपोजिशन की दीगर जमातों ने वाज़ेह कर दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हो या ना हो, हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्का जरूर होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली, पार्टी उमूर और मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत की नवाज शरीफ को वापस लाने की हालिया बयानबाजी के बारे में भी मुशावरत की जाएगी, जबकि हुकूमत के खिलाफ मुमकिन एहतजाजी तहरीक के लिए मुजव्वज़ा एपीसी के उमूर और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ नैब मुकदमात भी ज़ेर गौर आएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में भी शरीक होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और अब जिक्र करबला वालों का। मार्का करबला में जहां बुजुर्ग और जवानों ने कुर्बानियां दी, वहीं बच्चे भी आगे आगे रहे। आज का दिन 4 मुहर्रम जाफर तैयार के पोतों ऑन और मोहम्मद से मंसूब है, जिन्होंने हक का परचम कयामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया है। मेरे अल्लाह मुझे ओनो मोहम्मद हो अता, अपने दो लाल करूं मैं अली अकबर पे फिदा। मार्का करबला में जहां बुजुर्ग और जवानों ने कुर्बानियां दी, वहीं बच्चे भी आगे आगे रहे। इन्हीं बच्चों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी ज़ैनब के बच्चे ऑन और मोहम्मद भी हैं। दोनों भाई भी फौजे अशकिया से लड़ते हुए शहीद हुए। आज का दिन 4 मुहर्रम जाफर तैयार के पोतों ओनो मोहम्मद से मंसूब है। उल्मा बयां करते हैं ओनो मोहम्मद की शहादत दरियाए फरात के किनारे हुई। मार्का करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को रोनमा हुआ। 72 शहादतें हुई। मजालिसे सैयदुश्शहदा में आशूरा तक का हर रोज किसी एक शहीद से मंसूब कर रखा है। 10 मुहर्रम को बारगाहे रिसालत में 72 शहदा की शहादत का पुरसा दिया जाता है। पुरसादारी का ये सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक इसी तरह याद इमाम में जारी रहता है। 4 मुहर्रम ही को शिमर लाइन 4000 का लश्कर लेकर करबला में दाखिल हुआ। ये वो शिमर है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुश्क गले पर कुंद खंजर चलाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नवासे रसूल की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 4 मुहर्रम की मुनासबत से मजालिसे अज़ा हो रही हैं। इमाम आली मकाम ने रहती दुनिया तक परचमे इस्लाम बुलंद किया और इस्लाम को नई जिंदगी दी। आज़ादारी किसी ज़बान और सरहद की पाबंद नहीं होती। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के मरकजी इलाके मैनहट्टन में आशूरा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। दुनिया भर में आज़ादारी सैयदुश्शहदा जारी है। हर मुल्क में आज़ादार अपनी जबान और अपने अंदाज से इमाम आली मकाम और उनके जानिसार साथियों की इस्लाम की बका के लिए दी गई कुर्बानियों को उजागर कर रहे हैं।
अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के मरकजी इलाके मैनहट्टन में जाफरिया एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम मुहर्रम के पहले इत्वार को आशूरा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की। जुलूस अपनी मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस से कबल मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने इमाम मज़लूम की शहादत के फलसफे पर रोशनी डाली। इमाम अली मकाम के फज़ाइल और मसाइल पर भी बयान किए गए, जबकि करबला वालों पर ढाए जाने वाले मजालिम का भी जिक्र हुआ। मजलिस और जुलूस के दौरान कोरोना से बचाव की SOPs का ख्याल भी रखा गया। इस मौके पर तमाम अफराद ने मास्क पहन रखे थे। वाक़या करबला आज भी जिंदा है। करबला मुअल्ला में इश्क व हिम्मत की लाजवाल दास्तान की मंजर कशी की गई, जिसमें जानिसारान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आमद को दिखाया गया। वाक़ई करबला तारीख़ इस्लाम का नहीं बल्कि तारीख़ आलम का अफसोसनाक वाक़या है। हुर्रियत, जुर्रत, सब्र, इस्तक़लाल और हिम्मत की लाजवाल दास्तान है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने सब्र से मैदान करबला में मसाइब और मुश्किलात को बर्दाश्त किया। खानवादे रिसालत ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए ऐसी मिसाली कुर्बानियां पेश की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। इसी अजीम वाक़ियात में दुनिया भर में मजालिस अज़ा जारी हैं। 1400 साल कबल नाना के दीन को बचाने के लिए करबला की तपती जमीन पर दी जाने वाली कुर्बानी आज भी जिंदा और जावेद है। इसी की याद में करबला में मंजर कशी की गई है और जानिसारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में आमद को दिखाया गया है। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही लाहौर में अंदरून मोची गेट के 100 से जायद अज़ा खानों में मजालिस और मातम बर्पा हो जाता है। यौम आशूरा का मरकजी जुलूस भी अंदरून मोची गेट के कदीम निसार हवेली से बरामद होता है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी। खुदा ने जिसको मरहबा है नफ्से मुतमईन कहा, वो करबला का मुस्तफा हुसैन। अंदरून मोची गेट में आजादारी सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के नकूश 200 साल कदीम है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही मोची गेट के मकीन अपने अज़ा खानों के दरवाजे अकीदत मंदों के लिए खोल देते हैं। अंदरून मोची गेट 100 से जायद इमाम बारगाह हैं, जहां जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सिलसिला बकायदा 10 रोज तक जारी रहता है। अंदरून मोची गेट कजलबाश खानदान के जेर इस्तेमाल 2 हवेलियों निसार हवेली और मुबारक हवेली को मरकजी हैसियत हासिल है। 200 साल से जायद का अरसा गुजर गया कि निसार हवेली से अब भी शबे आशूर शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुहर्रम का आगाज होते ही निसार हवेली के दरो दीवार पुरसोज नोहो और मसाइब मजलूम करबला अलैहिस्सलाम से सोग का लिबास ओढ़ लेते हैं। निसार हवेली में आए अज़ादार कहते हैं कि उन्हें इस हवेली में आके अजीब रूहानी सुकून हासिल होता है और आंखों से बेसाख्ता अकीदत के मोती रवां हो जाते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और अब आपको बताएं, पंजाब के वजीर लाइफ स्टॉक ने रिवायात को रौंद डाला। गाड़ी कीचड़ से बचाते बचाते इंसानियत को आलूदा कर दिया। सरदार हसनैन दरिशक में अपने हल्के में फौजी पर ताज़ियत करने पहुंचे। कीचड़ के बाइस गाड़ी सड़क से नीचे उतारने से इनकार कर दिया। रवायतीन को सड़क पर बुला लिया। सब चलकर पक्की सड़क तक पहुंचे। वजीर मौसूफ ने पक्की सड़क पर बैठकर रवायतीन से फातिहा खानी की। मलिक तुफैल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक तुफैल। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वज़रा ने जो दावे तो करते हैं, इलाके में तरक्की कामों में जाल तो बिछाए जाते हैं, मगर अफसोस की बात तो ये है कि यही वज़रा जब अपने ही इलाके में अपने वोटर और सपोर्टर के पास ताज़ियत करने के लिए तो जाते हैं, कच्चे के रास्ते का बारिशों का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से उनके घरों तक न पहुंच पाए। दूसरी जानिब अगर हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले, इनके तो कच्चे रास्तों की वजह से इनके गाड़ियां खराब हो जाती है,
اور نہ تو ان کے لواحقین کو سڑک پر بلا کر بیٹھ کر ان سے تعزیت کی جاتی ہے. جی صحیح، بہت شکریہ ملک طفیل. پاکستان ہلال احمر خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں کرونا کے باعث متاثر ہونے والے 1400 خاندانوں کو اشیاء، خوراک اور گھروں میں بنیادی صفائی کے لیے کٹس کی فراہمی کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے. کوئی 5 ماہ سے بے روزگار ہے تو کوئی کرونا وائرس کا شکار ہونے پر گھر بیٹھنے پر 2 وقت کی روزی روٹی کمانے کے لیے بھی مشکل کا شکار ہے. ایسے لوگوں کی امداد کے لیے ہلال احمر پاکستان نے خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع میں مدد کے طلبگار خاندان میں امدادی سامان تقسیم کر دیے. کورونا کی وجہ سے ہم تو بہت پریشان تھے اور جو ہمارے بہت کام خراب تھے. ہمارے کوئی کام بھی نہیں ہے، ناچ نگانا ہی ہے وہ بھی بند تھا، کچھ سکتے بھی نہیں. آپ لوگ کا شکریہ جو ہمارے لیے یہ کرتے ہو. الگ سے گزر بھی ہوتا تھا، چنگا والا مزدوری بھی ہوتا تھا، جان بھی ٹھیک تھا، بیماری بھی نہیں تھی. 10, 15, 20 ہزار روپے کماتے تھے، بچوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. ابھی اس کا عادی کے حساب سے ہم گزارا چلاتے ہیں. وہ جو پیکج دے رہے ہیں ہم اس کی بہت شکر گزار ہے کہ ہم اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری کمیونٹی کو یاد کیا اور اس کو راشن دینے کے لیے ہمیں منگوایا اور ہم کو اس کی کہتے کہ لسٹ میں تھے کہ جو اتنے لوگ ہیں اس کو سارے لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم کو بھی دے دیا. منصوبہ مکمل ہونے پر ہلال احمر خیبر پختونخوا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد حامد خان نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسی کے باعث کرونا کو شکست دینے کے قریب پہنچ چکے. عوام احتیاط کرے، ہم ایسے بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کو ہمیشہ موجود رہیں گے. ڈاؤن کی وجہ سے اور باقی دشواریوں کی وجہ سے لوگوں کو جو ان کا اپنا کھانا پینے کا چیزیں ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں. اس وجہ سے ہم یہ ان کو دے رہے ہیں تاکہ ان کا اس چیز سے گزارا ہو سکے. کووڈ شکر الحمدللہ ابھی کافی حد تک کنٹرول میں ہو چکا ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور لیکن یہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے جرمن ریڈ کراس اور ICR کی جانب سے تعاون فراہم کیا گیا جسے دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی. اویس محمود، سچ ٹی وی، پشاور. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.